प्रभात सिंह है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस में टॉपिक जो कि है वाटर साइकिल यानी कि जिसे वर्षा चक्र कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो बारिश होती है वो कैसे होती है, वर्षा यानी कि, और तथा बादल जो है वो क्लाउड से कैसे बनते हैं। तो सबसे मान लीजिए कोई वाटर रिजर्वायर है, वाटर रिजर्वायर कह लीजिए या कोई रिवर कह लीजिए या लेक कह लीजिए। ये सन है, ये सन। तो जब सन की जो लाइट है, सन जो सूर्य का प्रकाश है, जब इस पे वाटर पे पड़ेगा तो ये जो वाटर जो है वो धीरे धीरे हीट होगा। ये यानी आप जानते हैं जैसे वाटर की एक टेंडेंसी होती है कि वो एक टेम्परेचर तक अपने आप को मेंटेन करता है और उसके बाद फिर वो क्या हो जाता है, वो बॉयल होने लगता है यानी कि उबलने लगता है। तो जब ये इस पे सनलाइट जब पड़ेगी वाटर पे तो ये हीट होगा और जब ये अत्यधिक हीट हो जाएगा तो जिसके वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, वो धीरे धीरे किसकी सहायता, एयर की सहायता से वो धीरे धीरे क्या होंगे, ऊपर की तरफ उठने लगेंगे। किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में, या जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। उसके फॉर्म में उठने लगेंगे ऊपर की तरफ, और ये ऊपर की तरफ जितने ऊपर जाएंगे तो जब ये अत्यधिक ऊपर, थोड़ा ज्यादा ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पे ये क्या होंगे, ये ठंडे हो जाएंगे। क्योंकि जितने ही ऊपर जाएंगे तो जो हवा एयर होती है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो जब अत्यधिक ऊपर चले जाएंगे तो ठंडी होकर किसमें टूट जाते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स में। किसमें? टाइनी ड्रॉपलेट्स में। बट उससे पहले हम थोड़ा वेपर यानी कि वेपर ये जो है ये कैसे उठा इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे उससे पहले हम क्या बात करते हैं, इवेपोरेशन यानी कि जिसे वाष्पन कहते हैं, उसकी थोड़ा बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई पतीला लिया, उसमें वाटर डाल दिया, उसको थोड़ा हीट किया, कुछ देर तक हीट किया, उसको हीट किया, और उसके बाद थोड़ी देर तक हीट होने के बाद आपने क्या किया, जब ये पानी जो है, जो उसका वाटर का जो टेम्परेचर है जितना था, उसके बाद जब अत्यधिक हीट हो गया तो क्या होगा, उबलने लगा। तो आपने क्या किया, उस पर ढक्कन रख दिया यानी कि एक प्लेट रख दी, और प्लेट रख के आपने थोड़ी देर बाद हीट ऑफ कर दिया। तो क्या होगा कि जो ये जो वाटर है जब ये उबल जाएगा तो क्या होगा, इसके जो ये वेपर के फॉर्म में इस पे यानी कि जो ढक्कन है इस पे इसकी बूंदे, वाटर मॉलिक्यूल छोटे छोटे हो जाएंगे। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेपर कहते हैं। यानी कि अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो जो जल होता है, जब वो उसको हीट किया जाता है यानी कि उसमें उसको जब हीट किया जाता है तो क्या होता है, किस फॉर्म में बदल जाता है, वो वाष्प के फॉर्म में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन देख लेते हैं, वाष्पन। वाष्पन या वाष्पीकरण। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ water into vapor is called condensation. Is called evaporation. यानी कि जब जल को हम किस पे कन्वर्ट करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? जब जल में हम थोड़े वाटर में हम हीट करते हैं तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फॉर्म में। उसी को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं।
अब हम आते हैं अपने बैग उसमें वाटर साइकिल पे। वाटर साइकिल, उससे पहले थोड़ा एक देख लेते हैं कंडेंसेशन, जो कि वाटर साइकिल में आगे हमें थोड़ा उसका देखने को मिलेगा। कंडेंसेशन यानी कि संघनन। जिसे हिंदी में संघनन कहते हैं। तो ये होता क्या है, जब हम वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प को किसमें कन्वर्ट करते हैं, किसी लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होता है, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर into liquid form is called condensation। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प जो है वो तरल पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, या जिसे हिंदी में संघनन कहते हैं। देखिए जो रिजर्वायर है, ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये सन है। तो जब सनलाइट जो है वो वाटर पे पड़ती है तो वो तो जब हीट उस पर ज्यादा हो जाता है, यानी उसका जो टेम्परेचर वाटर का जो ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, वो वेपर के फॉर्म में ऊपर जो है वाटर के वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वेपर फॉर्म में ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। और जैसे जैसे जितना जितना ऊपर जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। और ठंडे होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में टूट जाते हैं, यानी कि किसमें हो जाते हैं, बूंदों में, छोटी छोटी बूंदों में वो टूट जाते हैं। और इन्हीं बूंदों के जो ये बूंदे होती हैं वे जब ऊपर जाती हैं तो किसमें, कंडेंसेशन यानी कि संघनन के कारण वो क्या होती हैं, वे बूंदे जो इकट्ठा हो जाती हैं और उन्हीं बूंदों को हम क्या कहते हैं, क्लाउड्स कहते हैं। इन्हीं जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं वे छोटी 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 जो इकट्ठा हो जाती हैं, एक ग्रुप में इकट्ठा हो जाती हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्लाउड्स कहते हैं या बादल कहते हैं। और जब ये जो जो बूंदे होती हैं, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये जब थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं तो ये ठंडे होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये बड़े एक हैवी रूप में हो जाते हैं। यानी कि जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये हैवी रूप ले लेते हैं। और इसी जब ये हैवी हो जाते हैं थोड़ा, तो क्या होता है, वो जो हमारे अर्थ पर वो फॉल होते हैं। यानी कि किस रूप में फॉल होते हैं, रेन के रूप में, या जिसे हम हिंदी में वर्षा कहते हैं, उस रूप में वे जो है, जो बूंदे होती हैं वे गिरती हैं। जैसा कि हमारी जो पृथ्वी है उस पे मान लीजिए 70% जो है वो जल है, और जिसमें से हमारे पास 2.4 समथिंग जो है वो क्या होता है, वो पीने योग्य है। बाकी सब जितने बाकी जो जल हैं वो क्या है, वो साल्टिंग है, यानी कि उसमें नमक होता है। वो उसका जो वो पीने योग्य नहीं है, उसका कोई भी उसका पीने के योग्य, उसको पीने के इस्तेमाल में नहीं लेता है। और जो जो बाकी जो 2% है वही जो है क्या है, हमारे लिए यूजफुल है उन्हीं। और जो है कि वाटर साइकिल की जो रिजर्वायर है, या जो नदी है, या
लेक हैं या ओशियन हैं, वो जो है वाटर साइकिल की मदद से, यानी कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की मदद से वो क्या हो जाता है, वो वर्षा यानी कि जो बारिश होती है उसी वही उन्हीं के माध्यम से। आपने देखा होगा कि रोड पर जैसे निकलिए बारिश के मौसम में, तो रोड देखेंगे आप, रोड पे पानी भरा होता है तो वो थोड़ी देर बाद सूख क्यों जाता है, क्योंकि जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो जो वाटर होता है वो हीट होने के कारण किस फॉर्म में, वो वेपर के फॉर्म में वो हवा में उड़ जाता है, और जिसके कारण जो रोड होती है, वो रोड मान लीजिए या खेत मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो क्या हो जाता है, जल्दी सूख जाता है। किसकी वजह से, वेपर की वजह से, जो जब सनलाइट की जो हीट पड़ती है तो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। इसी तरह आप मान एक कोई भी चीज ले लीजिए, मान लीजिए प्लेट में आप, या प्लेट या ग्लास में किसी चीज में पानी ले लीजिए, और एक को आप सनलाइट की प्रेजेंस में रख दीजिए, और एक को आप किसी डार्क रूम में कहीं भी रख दीजिए। उसमें आप देखेंगे कुछ दिन बाद आप नोटिस करेंगे कि जो क्या है, जो वाटर है उसमें से थोड़ा कम हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो वाटर है, वो जो सनलाइट जो वहां पर, जहां पर आप जिस जिस प्लेट को आपने सनलाइट के प्रेजेंस में रखा है, वो देखेंगे कि वो जो है वो जल्दी वाष्प हो रहा है, यानी कि उसमें जो है हीट जो है वो प्लेट पे जब पड़ रही है, तो वो जो पानी है, जो वो उसमें जो प्लेट में जो वाटर है, वो क्या हो रहा है, वो हीट की वजह से क्या हो रहा है, वेपर के फॉर्म में उड़ जा रहा है, तो जिससे पानी उसमें निकलता जा रहा है। और जो दूसरी जगह आपने रखा है, उसमें क्या होता है कि जब सनलाइट होती है तो जो हवा होती है वो भी हमारी तरफ वो भी गर्म होती है, तो हवा में गर्म होने की वजह से जो प्लेट में जो वाटर रहता है वो भी क्या होता है, वेपर वेपर यानी कि वाष्प के फॉर्म में उड़ने लगता है। सो हमें ये निष्कर्ष मिला कि जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में बिना हीट के हम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं।